हेलो एवरीबॉडी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी तुला लगन के बारे, यानी कि लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा राइजिंग। तो शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि असेंडेंट किसे कहते हैं, लगना किसे कहते हैं। अगर आपने एक बर्थ चार्ट देखा है, कुंडली देखी है, तो आप देखेंगे उसमें 12 घर होते हैं। जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर होता है, इंडियन नॉर्थ इंडियन स्टाइल का अगर आप चार्ट देखते हो तो सबसे सेंटर में ऊपर एक फर्स्ट हाउस होता है। तो जो फर्स्ट हाउस होता है वहाँ पे नंबर 7 लिखा हो या लिब्रा लिखा हो तो इसका मतलब आप लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा राइजिंग यानी कि तुला लगन के हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़ोडिएक साइन होता है आपके चार्ट में, सबसे इम्पॉर्टेंट घर होता है। आपके चार्ट का ये थ्रोन है, वो आपका सिंहासन है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। वो सिंहासन वो है जो दुनिया आपको देखती है। आप किस तरह की पर्सनालिटी लोगों को नज़र आते हैं, क्या नज़र आते हैं, आप अंदर से क्या हैं वो अलग है। आप बाहर से नज़र कैसे आते हैं, आप लोगों के प्रति कैसे बिहेव करते हैं, लोग आपके साथ कितना रिलेट कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, ये सब फर्स्ट हाउस से पता लगेगा, असेंडेंट साइन से पता लगता है। और ये असेंडेंट साइन कैसे बनता है? जहाँ पे आपका बर्थ होता है, जिस शहर में आपका बर्थ होता है, जिस समय आपका जन्म हो रहा है, उस समय ईस्ट की तरफ अगर हम देखें तो जो ज़ोडिएक साइन उस समय राइज कर रहा होता है होराइजन पे, वो जो एक लाइन होती है जहाँ पे अर्थ और स्काई लग रहा है कि ये मिल रहे हैं दोनों, उस पॉइंट पे, उस लाइन में जो ज़ोडिएक साइन राइज करता है वो राइजिंग साइन या असेंडेंट साइन या लगना होता है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन होता है। मान लेते हैं कि आपके जन्म के समय, उस समय तुला ज़ोडिएक साइन राइज हो रहा था, तो आपका फर्स्ट हाउस लिब्रा बन जाएगा, सेकंड हाउस ऑटोमेटिकली स्कॉर्पियो आ जाएगा, थर्ड ऑटोमेटिकली सैजिटेरियस, फोर्थ कैप्रिकॉर्न। इस तरह से सारा का सारा आपका बर्थ चार्ट बन जाता है। अब लिब्रा जो साइन है अगर आपके फर्स्ट हाउस में आ गया है तो वो आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करेगा। अब कई बार वीडियोज़ मैं जब बनाती हूँ उसके नीचे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपने तो ये बोला, मेरा तो ये है, मतलब कुछ उल्टा अलग से। वो तो ऑफ कोर्स फ़र्क आएंगे ही, डिपेंड करता है कौन से प्लैनेट्स उस असेंडेंट साइन में बैठे हैं, कौन से ग्रह उस असेंडेंट साइन को देख रहे हैं, और जो उस असेंडेंट साइन का लॉर्ड यानी कि स्वामी है वो कहाँ पे जाके बैठा है। पर्सनालिटी एक चीज़ से नहीं बनती, पर्सनालिटी बहुत सारी चीज़ों से बनती है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ज़ोडिएक साइन की बात कर रहे हैं, लिब्रा लगना। अब वो लगन लॉर्ड कहाँ पे है, उस पर किस किस की दृष्टि है, उससे क्या चेंजेस आएंगे, वो अलग बात है। एक बेसिक पर्सनालिटी, एक एक ढांचा जिसे हम कह सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी लिब्रा वाले लोगों के बारे में, लिब्रा लगन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिब्रा ज़ोडिएक 7th हाउस का ज़ोडिएक साइन है, 7th हाउस की राशि है। तो ये 7th हाउस अब हमारे फर्स्ट हाउस में आ गया, लगन में आ गया। तो 7th हाउस की जो सारी बातें हैं वो सारी फर्स्ट हाउस में आ गई, वो सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई इस इंसान के लिए। और 7th हाउस क्या होता है? जब आप घर से निकल के बाहर जाते हैं वो 7th हाउस है, घर से दूर भी जाते हैं वो भी 7th हाउस है, सारी दुनिया 7th हाउस है, सारे लोगों से जो आप इंटरैक्ट करते हैं वो 7th हाउस है, मैरिज भी 7th हाउस है, बिजनेस भी 7th हाउस है, पार्टनरशिप्स, नेगोशिएशंस, ये सब सप्तम भाव में होती हैं। अब ये 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव लगन में आ गया, तो ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अगर आपका ही लिब्रा लगन है तो आपके लिए रिलेशनशिप्स, लोगों से इंटरैक्शन, बिजनेस पार्टनरशिप्स, नेगोशिएशंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। ट्रैवल, एंजॉयमेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप एक ये चीज़ें आपके लिए प्रायोरिटी लेंगी। अब दूसरा, इस ज़ोडिएक साइन का जो सिंबल है वो तराजू है। तराजू से हम क्या देखते हैं? हम बैलेंस देखते हैं कि अगर एक तरफ 1 किलो का वेट डाला है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो का सामान हो। मतलब आप हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। ये बैलेंस हो सकता है काम और रिश्तों को लेके,
आप बैलेंस रखें, या अपनी पर्सनालिटी में ही बैलेंस रखने की कोशिश करें। मतलब पूरी उम्र में आपका एक मेजर फोकस लाइफ का होगा बैलेंस बनाए रखना। आपके पिछले कर्म ही कुछ इस तरह से थे, इसके कारण आप इस ज़ोडिएक में आपका बर्थ हुआ है। जिस भी ज़ोडिएक में आपका बर्थ हुआ है, जो आपका लगन है, वो इसलिए है क्योंकि वो चीज़ें हमने इस जन्म में सीखनी है। और लिब्रा वालों को क्या सीखना है? बैलेंस स्ट्राइक करना, बैलेंस बना के रखना। तो ये बैलेंस किस चीज़ में बना के रखना है? पर्सनालिटी में, रिलेशनशिप्स में, वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको खुद समझना है। और सबसे अजीब बात यह है कि ये जो बैलेंस वाला साइन है, सबसे पहले बैलेंस भी इन्हीं का बिगड़ता है। सबसे आसान बैलेंस भी इन्हीं का बिगड़ता है, सबसे जल्दी इनका बैलेंस हिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल लाइफ में अगर ये कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेट्स सपोज रिलेशनशिप इनकी प्रॉब्लम में है, वहाँ बैलेंस हिल गया, तो इनकी सारी चीज़ों में ही बैलेंस हिल जाएगा। करियर में भी बैलेंस हिल जाएगा, बिहेवियर में भी बैलेंस हिल जाएगा। तो इनके लिए लाइफ में बैलेंस बनाए रखना हर चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये सप्तम भाव की राशि है। क्योंकि अगर बैलेंस वहाँ से हिल गया तो बाकी चीज़ों में भी इनका बैलेंस हिलता नज़र आएगा। और वो बैलेंस अगर बना रहता है, रिलेशनशिप्स इस राशि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार दोहराऊंगी, सप्तम भाव की राशि है। तो अगर वहाँ पे इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप मिलती है तो हर चीज़ में इनको बेटर बैलेंस ये बना पाएंगे। करियर में भी इनका बैलेंस बेटर होगा। देखा गया है कि लाइफ में ज़्यादा लिब्रन्स शादीशुदा होते हैं, बहुत कम लिब्रन्स आपको मिलेंगे जो सिंगल हैं। होते हैं, ये नहीं मैं कहूँगी नहीं होते, ये तो सिर्फ एक लगन से नहीं हम बोल सकते, वो तो उनके सप्तम भाव, शुक्र कैसा है, उपपदा लगन कैसा है, राशि नवांश चार्ट कैसा है, वो सब चीज़ें देख के पता लगेगा। लेकिन जनरली ये अकेला रहना पसंद नहीं करते क्योंकि ये लोनली फील करते हैं। इनके लिए रिलेशनशिप्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सलाह मशवरा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिस्कस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो ये एक चर राशि है, लिब्रा एक चर राशि है। चर राशि होने के कारण ये फास्ट मूविंग राशि है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। सेकेंडली ये एक वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि होने के कारण इनको बहुत आइडियाज़ आते हैं, इनके दिमाग में नए से नए आइडियाज़ आते रहेंगे। और चर होने के कारण ये उन आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना चाहेगी। तीसरी बात ये है, ये ऑड साइन है, इवन साइन नहीं है। ऑड होने के कारण मैस्कुलिन है, आउटगोइंग है, एक्शन ओरिएंटेड है। तो ये कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव्स है इस ज़ोडिएक साइन में। देखा जाए तो एक्वेरियस भी एक वायु तत्व राशि, लेकिन वो स्थिर राशि है। मिथुन भी एक वायु तत्व राशि है, लेकिन वो द्विस्वभाव राशि है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है। ये राशि आइडियाज़ की राशि है क्योंकि ये वायु तत्व है, नए से नए आइडियाज़ आएंगे। और क्योंकि चर है, ये अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे। ये फिक्स्ड नहीं है, स्थिर नहीं है, यही करना है, आगे कुछ नया नहीं करना। ना ही ये द्विस्वभाव है कि सोच विचार में रह जाएंगे। ये आइडियाज़ को लेके और फिर उन पे सोच विचार तो ज़रूर करेंगे। ये आइडिया है, अगर हम ये काम करेंगे तो उसका ये रिज़ल्ट होगा, और ये नहीं करेंगे तो ये होगा। तो दोनों तरफ का सोच विचार करें। और आमतौर पे क्या देखा गया है कि दोनों तरफ का सोच विचार करके ये बहुत अच्छी डिसीशंस पे पहुंचते हैं, और उन डिसीशंस को लेके फिर ये लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं क्योंकि ये चर राशि है। तो सिर्फ एक आइडियाज़ में ही नहीं रहते, आइडियाज़ को अपने तराजू पे वे करते हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स चेक करते हैं, फिर एक डिसीशन पे आते हैं। फिर चर होने के कारण और ऑड साइन होने के कारण ये आगे बढ़ते हैं, अग्रेसिव हैं अपनी अप्रोच में, एक्शन ओरिएंटेड हैं, और साथ में ये चेंजेस में बिलीव करते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, चेंजेस को वेलकम करते हैं। इनको लगता है लाइफ में आगे बढ़ने से ही हमारी तरक्की होगी। तो नए से नए आइडियाज़ के लिए ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। सो ये इसकी सबसे बड़ी और अच्छी क्वालिटी है, जिसके कारण आप बहुत सारे वर्ल्ड में लीडर्स देखोगे जो तुला लगन के हैं, लिब्रा लगन के हैं,
जैसे कि गांधी जी का भी लगन तुला था, हिटलर का भी लगन तुला था, अटल बिहारी वाजपेयी का भी लगन तुला था। तो ये लोग लीडरशिप पोजीशंस में बहुत अच्छे काम करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया लीड करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, नए आइडियाज़ को भी वेलकम करते हैं। और ये एरीज़ भी एक चर राशि है, लेकिन एरीज़ के पास वो बैलेंस नहीं है। कर्क भी एक चर राशि है, उनके पास भी बैलेंस नहीं, इनके पास तराजू है। ये हर चीज़ को बैलेंस पे देखते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और अगर इनकी लाइफ में एक बैलेंस है, अगर इनकी रिलेशनशिप्स, काम, प्रोफेशन सब में एक बैलेंस चलता है, तो ये आमतौर पे अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और अपनी लीडरशिप को प्रूव करते हैं। लेकिन अगर दूसरे हाथ पे इनकी लाइफ का बैलेंस पहले ही हिला हुआ है, मान लीजिए रिलेशनशिप में ये अनफॉर्चुनेट हो गए, अनलकी हो गए, तो ये इनका बैलेंस तो पहले ही हिला हुआ है, तब ये गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं और फिर अपना बैलेंस दूसरे एरियाज़ में भी, करियर में भी लूज़ कर सकते हैं। तो ये बैलेंस इनके तराजू पे डिपेंड करता है। अगर तो तराजू बैलेंस्ड है पहले से ही, तो ये बहुत अच्छे डिसीजंस लेके लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले लोग हैं। लीडरशिप स्किल्स शो करते हैं ये लोग। और क्योंकि ये 7th हाउस है, सप्तम भाव की राशि है, तो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों को कैसे रुझाना है। अगर हम देखें कि पब्लिक रिलेशन वाले जो रोल्स होते हैं, डिप्लोमेसी वाले रोल्स होते हैं, डिप्लोमैट्स बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज शुक्र डिप्लोमेसी का प्लैनेट है। और साथ में अगर हम देखें निगोशिएशंस, बिजनेस डील्स, बिजनेस, ये सारे सप्तम भाव से देखते हैं। आर्ट, क्रिएटिविटी, ये सब हम शुक्र से देखते हैं। और ये सब आ गया इस राशि में, आर्ट आ गया, क्रिएटिविटी आ गया, डिप्लोमेसी आ गई, डिप्लोमेटिक स्किल्स आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई, आइडियाज़ आ गए, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आ गया, सोशलाइज करना आ गया, बैलेंस मेंटेन करना आ गया, आगे बढ़ के लीड करना आ गया। तो इन सारे चीज़ों के कारण आपको इस राशि वाले लोग बहुत ही लीडरशिप पोजीशंस पे आपको मिलेंगे। फिर देखा गया है कि शुक्र के कारण इनको अच्छे कपड़े डालने का शौक़ है, वेल ग्रूम्ड रहने का शौक़ है, अच्छे से इनके हेयर कट अच्छा सा होगा, अपने मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये सब हर चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, मेकअप वेकअप का पूरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपनी ग्रूमिंग का, अपनी फिजिकल अपीयरेंस का, बातचीत का, अपने मैनर्स का, क्योंकि ये सोशल इंटरेक्शन वाली राशि है। तो सोशली लोग इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे अच्छे नज़र आएँ सब में, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे। ये गाली गलौज वाली राशि नहीं, इनको गाली निकालना अच्छा नहीं लगता, बैड लैंग्वेज यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, इनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं, बड़े प्लेजेंट हैं ये लोग। तो उसके कारण अपने फैमिली में भी सब इनको बहुत प्यार करेंगे, सब इनको बहुत पसंद करेंगे। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली, अगर हम बोले दूर से चाचा मामा सबकी फैमिली हम इकट्ठे करें, उसमें से जो लिब्रा वाले लोग होंगे उनको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि प्लेजेंट हैं, फ्रेंडली हैं, बैलेंस मेंटेन करते हैं, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते, और खुद दिखने में भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं, लेटेस्ट अपना हेयर स्टाइल, कपड़े, फिर ये ओपन टू आइडियाज़ हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते और दूसरे की बात भी सुनते हैं। मतलब इनको नए नए आइडियाज़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और उसको बैलेंस अपने फिर तराजू पे डाल के सोच विचार करके डिस्कशंस, और बड़े डिप्लोमेटिकली हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। तो इसलिए लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। दूसरी तरफ इनको घूमने फिरने का भी शौक़ है, इन्जॉयमेंट का शौक़ है, क्योंकि शुक्र की राशि है। तो घूमना फिरना, एंजॉय करना, ट्रैवल करना, फैमिली के साथ जाना, लव्ड वंस, अपने स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, या अगर इनके कोई क्लोज फ्रेंड है, सब फ्रेंड्स को लेके घूमना पसंद शायद या ना करें, पर जो इनके बहुत नज़दीकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कहीं घूमने जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके बाहर जाके कुछ गेड़ी लगा के आना, उस तरह के इनके शौक़ हैं। फ्रेंडशिप के इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप्स इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक लोनली ट्रिप या लोनली ट्रैवल पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तुला को हम एक बहुत बड़ी आंधी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है और ये चर राशि है। ये एक इस तरह की वायु है जो चलती जा रही है, रुकती नहीं है, स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है, इसको आगे बढ़ना है। जब एक ऐसी वायु आए, एक ऐसी आंधी आए,
जो चलती रहे, तो बहुत सारे बदलाव ये लेके आते हैं सोसाइटी में। ये उस तरह के लोग हैं, अपनी फैमिली में बदलाव लेके आएंगे, नए आइडियाज़ को वेलकम करेंगे। पुराने ट्रेडिशंस कस्टम्स के साथ फंसे रहना, किसी को तंग करना, परेशान करना, पुराने रीति रिवाज का वो देना कि ये तो हमारा रीति रिवाज इस तरह है, आपको ऐसे ही करना है, इस तरह से किसी को तंग नहीं करना चाहेंगे। ये चाहेंगे नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करें, उन पे सोचें, विचार करें, उनका कोई फ़ायदा है, उनको अडॉप्ट करने से हमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर इनको लगता है कोई नुकसान नहीं है और किसी को इस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो ये उन आइडियाज़ के लिए फ़ाइट करेंगे। जैसे हम ले सकते हैं गांधी जी, हमारे हमारे जिसको हम बापू भी कहते हैं, हमारे नेशन के बापू हैं। उन्होंने इंडियन फ्रीडम के आइडिया को लेके फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। नॉन वायलेंस, जैसे मैंने बोला, लड़ाई झगड़े वाली राशि नहीं, इनको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल एक नॉन वायलेंस वाला स्टैंड लिया, सत्य का रास्ता पकड़ा, छोटे छोटे चेंजेस सोसाइटी में लेके आने लगे और ग्रेजुअली हमें फ्रीडम तक ले गए। इस तरह की राशि है जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आ सके, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। बिकॉज ये क्वालिटीज़ जो इस राशि में है वो शायद ही किसी और राशि में हो। जैसे मैंने बताया, 2 और वायु तत्व राशियाँ हैं, लेकिन एक द्विस्वभाव है, एक स्थिर है। तो ये एक ही राशि आपको मिलेगी जो आइडियाज़ वाली है और मूवेबल है। 2 और कारण है कि ये राशि सोसाइटी में मेजर चेंजेस लेके आ सकती है। एक तो इसके 10वें भाव में कर्क राशि होती है। जो ये काम करते हैं दिल से करते हैं, अपने इमोशंस को अपने काम में डाल देते हैं, अपने काम के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, अपने एक्शन के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, अपना 100% डाल देते हैं। उसके कारण ये लाइफ में, दुनिया में, सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट में बहुत मेजर चेंजेस लेके आने के काबिल होते हैं। दूसरा, ये विजनरीज होते हैं, इनमें एक विजन होता है। तीसरा भाव जो हमारे आइडियाज़ का होता है वो धनु राशि है। और धनु एक हायर नॉलेज, हायर फिलॉसफी की राशि है। तो इनके आइडियाज़ में एक फिलॉसफी होती है, एक ग्रोथ है, एक स्टैग्नेशन नहीं है, नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, वर्ल्ड व्यू है इनके आइडियाज़ में, जहाँ पे सबका फ़ायदा हो जाए। तो उस तरह की सोच है। और उस आइडिया को लेके जब ये 10वें भाव में अपने एक्शन में अपने इमोशंस डालते हैं, 100% मन से करते हैं, तो ये ग्रेट लीडर्स बनते हैं। लीडर की एक और क्वालिटी होती है, जो लीडर होता है उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। और ये लोगों पे एक और खासियत है, अगर ये किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और इनके नीचे एक बहुत बड़ी टीम है, तो ये डरेंगे नहीं। अगर इनको लगता है इस टीम में ये लड़का काबिल है, तो उस लड़के को ग्रोथ दिलवाने में, उसको लाइमलाइट में लेके आने में ये डरेंगे नहीं। इनमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, एक कॉन्फिडेंस है जो शुक्र इनको देता है, जो इनकी स्पीच से आपको समझ आएगा। तो इनमें कॉन्फिडेंस है, दरिया दिल जिसे हम कहते हैं, एक दरिया दिल वाली एटीट्यूड है इनमें। तो ये एक लीडर की तरह औरों को भी आगे लेके आना चाहेंगे। इनको खुद भी डिप्लोमेसी आती है, मैनिपुलेशन आती है, पर उसके अलावा इनको काबिलियत को देखना, काबिलियत को पहचानना और उसको प्रमोट करना भी आता है। बहुत कम राशियों में हमें ये क्वालिटी नज़र आएगी कि किसी और की काबिलियत देखना और उसको लाइफ में आगे लेके आना। तो ये तुला की एक बहुत ही खास बात है। एक और ख़ास बात है तुला राशि में, वृषभ और तुला का जब हम फ़र्क देखें तो वृषभ राशि दूसरे भाव की राशि है। वृषभ राशि में लुक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। वृषभ राशि वाले लोग अपनी लुक्स को लेके, धन को लेके, फैमिली को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं और हमेशा फाइनेंशियल वेल्थ की सिक्योरिटी के लिए भाग दौड़ करते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। उस तरह का उनकी पर्सनालिटी होती है। अपनी लुक्स को लेके वो बहुत कॉन्शियस होते हैं। लेकिन तुला के लिए, अभी की शुक्र दोनों ही राशियों के स्वामी हैं, तुला के लिए सोशल इंटरेक्शन, बातचीत करना, प्लेजेंट होना, मैनर्स अच्छे रखना, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपने बच्चों को भी ये यही सिखाते हैं, बच्चों के साथ बहुत
स्वीटली डील करते हैं, बच्चों को हमेशा मैनर्स सिखाते हैं। इनके बच्चे भी बड़े वेल बिहेव्ड आपको नज़र आएंगे। इनके घर में गलत बात, ज़ोर से बोलना, ऊंची बोलना, गाली गलौज, आपको ये चीज़ें कभी नज़र नहीं आएंगी। तुला वाले लोग आमतौर पे लंबे होते हैं। एक घर में अगर 3 बच्चे हैं, उनमें से एक तुला लगन वाला है, तो चांसेस है कि वो सबसे लंबा होगा उन तीनों बच्चों में से। इनकी डिजीज़ेस, क्योंकि ये सप्तम भाव की राशि है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ रिलेटेड या स्किन के साथ रिलेटेड हो सकती है। ये बहुत ही अच्छे होस्ट होते हैं, इनको सोशलाइज करना बहुत अच्छा लगता है, तो इनको अपने घर लोगों को बुलाना, खिलाना पिलाना, पार्टी होस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये इस चीज़ों में दब जाते हैं, इन द सेंस कि इनके लिए शो इम्पॉर्टेंट है, अच्छी कार्स रखना, घर को बहुत सुंदर से डेकोरेट करना, ताकि कोई भी हमारे घर आए तो उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिले, हमारा इम्प्रेशन अच्छा आए। कार हमारी बिल्कुल लेटेस्ट होनी चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो एक थोड़ा सा शुक्र वाला, शो ऑफ वाला, 7th हाउस, सप्तम भाव वाला एक इम्प्रेशन, इमेज, वो कॉन्शियसनेस में ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं और इस चीज़ के नीचे दब जाते हैं। तुला वाले कुछ लोग मैं इस तरह के भी देखे हैं, जो अगर 5 लोग बाहर गए हैं खाना खाने, या 3 लोग बाहर गए, 3 दोस्त गए, उनमें से एक तुला है, तो तुला वाला ही चाहेगा कि मैं फटाफट मैं पैसे दे दूँ। तो उसको होस्ट करना, खर्चा करना, पार्टी करना, अपने घर इकट्ठा करके सबको बुला के खिलाना पिलाना अच्छा लगता है। पर ये इनकी एक वीकनेस भी कई बार देखी जाती है कि ये इनकी वीकनेस भी बन जाती है, और वो अपना ओवर एक्सपेंडिचर कई बार कर जाते हैं इसी चक्कर में। इनके घर बड़े सुंदर होते हैं, इनके कपड़े सुंदर होते हैं, शुक्र की सारी क्वालिटीज़ आ गई। लेकिन उसके अलावा शुक्र की जो स्वीटनेस है वो इनकी रिलेशनशिप्स में भी नज़र आएंगी। ये किस तरह से बात करते हैं, कितने प्लेजेंट होते हैं, इनके मैनर्स कैसे होते हैं, वहाँ पे भी आपको शुक्र की झलक हर जगह नज़र आएगी। ये लोग इनजस्टिस टॉलरेट नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छे वकील, लॉयर्स, एडवोकेट्स, जजेस, ये बहुत अच्छे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, काउंसलर्स, कंसल्टेंट्स, इस तरह के काम ये बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब देखा जाए, अगर तुला पहले घर में है तो दूसरे भाव में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आ गई, तो दूसरे भाव से हम क्या देखते हैं? धन देखते हैं, फैमिली देखते हैं। तो इन चीज़ों को लेके, धन को लेके बड़े सीक्रेटिव हो जाएंगे। ये आपको नहीं बताएंगे या इनका बैंक बैलेंस क्या है, इनके फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे, थोड़े से आपको सीक्रेटिव लगेंगे। और इन चीज़ों के साथ एक इमोशनल ऑब्सेशन भी होगा इनको। लेकिन कई बार ऐसी पिंचिंग सी बात भी कह जाएंगे जो आपको पिंच करेगी बाद में, क्योंकि दूसरे भाव में स्कॉर्पियो है, तो बिच्छू की तरह कई बार एकदम से डंक मारना वो भी एक ट्रेट है। लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ये डिप्लोमेटिक रहेंगे, ये केयरफुल रहेंगे अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी स्पीच में। बस कई बार ऑल ऑफ अ सडन जब ये इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ये काफ़ी हर्टफुल भी हो जाते हैं। तीसरे भाव में जैसे मैंने बताया धनु है, ट्रैवल इनके लिए बहुत लकी रहेगा। बहुत बार मैंने देखा है कि ये ट्रैवल में लकी रहते हैं। इनको अपनी जिस कंपनी में काम करें वहीं से ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, और इनके आइडियाज़ में, इनके थॉट्स में नॉलेज, फिलॉसफी, इनको रीडिंग का शौक़ होगा, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने का शौक़ होता है। घर में ये एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं हमें रात को 8 बजे खाना मिल जाए, सुबह 8 साढ़े 8 बजे ब्रेकफास्ट मिल जाए। टाइम को लेके ये थोड़े पाबंद होते हैं, घर में एक स्ट्रक्चर चाहते हैं। लेकिन क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन इनके 4th हाउस में आ गया, तो थोड़ा सा पेसिमिज्म भी होता है। जब लाइफ में अप एंड डाउन कोई सिचुएशन आ जाए तो ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेके ज़्यादा लकी नहीं होते, जल्दी इनसे प्रॉपर्टी में इनको फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पे ये स्ट्रगल करते हैं। थिंकिंग में ये बड़े फिलोसफिकल होते हैं, जीनियसेस होते हैं, आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ बड़े अच्छे आते हैं। बच्चों के साथ बड़ी क्रिएटिवली डील करते हैं। बच्चों को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं बच्चों के साथ। बच्चों से काम करवाने के इनको बड़े अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं। कोई पॉइंट सिस्टम बना देंगे, बच्चों से काम करवाना है तो इनको पॉइंट्स देंगे, हम आपको हर हफ्ते आपका काम देके आपको पॉइंट्स देंगे, महीने के एंड में हम आपको उन पॉइंट्स का गिफ्ट ला के देंगे। इस तरह की मैंने देखी है। तुला लगन वाले अपने घर में बच्चों के साथ बड़े इंटेलिजेंटली डील करते हैं, फिलोसफिकली एंड इंटेलिजेंटली डील करते हैं। बड़े जीनियसेस होते हैं, ये अपने थॉट में बड़े जीनियसेस होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। स्पेशली अगर शनि
दसम भाव में बैठा हो तो अपने वो जीनियस आइडियाज़ ये अपने काम में भी लगाते हैं। छठे भाव में आ गई मीन राशि, तो यहाँ पे ये थोड़े से केयरलेस हो जाएंगे, अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस हो जाएंगे, बॉदर नहीं करेंगे, ज़्यादा एडवाइस नहीं सुनेंगे, और पर बहुत स्वीट होते हैं। ऑफिस में कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। इनफैक्ट कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये झुकना पसंद करेंगे, झुकना बेटर है, लड़ाई झगड़े में इनको बिल्कुल नहीं जाना है। उस तरह की सिचुएशन होती है इनके साथ। इनको प्रोफेशंस जैसे कि काउंसलर्स, हीलर्स, फाइनेंस इंडस्ट्री, ये इनको बहुत सूट करती है अगर गुरु छठे भाव में ही बैठे हो। सप्तम भाव से हम स्पाउस देखते हैं, तो स्पाउस के बारे में ये सोचेंगे कि मेरा स्पाउस बहुत इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, स्पाउस अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, थोड़े इम्पल्सिव भी हैं, मेरे साथ ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। स्पाउस अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और फटाफट अपने काम में आगे बढ़ते रहते हैं और थोड़े ज़्यादा इंडिपेंडेंट तरह के हैं मेरे स्पाउस। खुद ये हर चीज़ में डिसीजन मेकिंग में सलाह लेना चाहेंगे। इनके स्पाउस इनको लगेंगे कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप के हैं। इनहेरिटेंसेस को लेके, वसीयत को लेके, ऑकल्ट साइंसेस में इनका नेचुरल इंटरेस्ट होगा। इनहेरिटेंसेस में ये लकी होंगे अगर शुक्र वेल प्लेस्ड है तो, क्योंकि शुक्र लगन और अष्टम भाव दोनों के स्वामी हैं। और ऑकल्ट साइंसेस, मिस्ट्रीज, हिडन, थ्रिलर्स, इस तरह के इनको ना टीवी प्रोग्राम्स भी अच्छे लगेंगे, जैसे CID टाइप, और कोई इस तरह के प्रोग्राम्स, भूत वाले कोई प्रोग्राम हो, कोई तंत्र विद्या वाली चीज़ें हो, कोई एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ें हो, इन चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट रहेगा। इनकी कम्युनिकेशन फिलोसफिकल होगी, इनकी नॉलेज, इनको हायर नॉलेज में बाकी कंट्रीज़ में क्या है, बाकी कंट्रीज़ में कल्चर किस तरह का है, डिफरेंट रिलीजन्स के बारे नॉलेज, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे नॉलेज, ट्रैवल करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, बुक्स इकट्ठी करेंगे। तो इस तरह की एक पर्सनालिटी है इनकी। ये सिर्फ अपने उसी लाइफ में नहीं रहना चाहते, ये सीखना चाहते हैं, इवॉल्व होना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को भी एक्सपैंड करते रहते हैं, और अपनी कम्युनिकेशन में भी ये चाहते हैं कि हम हायर नॉलेज, हायर आइडियाज़ की बात करें। ट्रैवल बहुत करते हैं और ट्रैवल में लकी भी रहते हैं। करियर के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और जब कभी करियर में अप एंड डाउन हो तो ये काफ़ी हर्ट होते हैं। घर से काम करना चाहते हैं, दसम भाव में कैंसर राशि आ गई तो घर से ही काम करना चाहते हैं, वो इनको बेस्ट ऑप्शन लगता है। और करियर को ये एक अपना होम समझ लेते हैं, कई बार ज़्यादा समय उधर बिताते हैं। तो कई बार मैंने देखा ये वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। यहाँ यही तुला की कुछ खामियां हैं, कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे अटैच हो जाते हैं, बट ये चीज़ इनको लीडर्स भी बनाती है। इमोशंस काम के साथ अटैच्ड है जो इनको ग्रेट लीडर्स बनाती है। नेटवर्क सर्कल ऑफ या फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत सोच समझ के फ्रेंड्स बनाते हैं, हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाएंगे, और फ्रेंड्स में ये लीड करना चाहेंगे, फ्रेंड्स में ये जनरस भी रहेंगे, फ्रेंड्स के साथ जनरस रहेंगे, फ्रेंड्स को बुलाना चाहेंगे, पार्टी करना चाहेंगे, खर्चा भी करेंगे, लेकिन उनके लीडर रहना चाहेंगे। जहाँ पे दान पुण्य का टाइम आता है वहाँ पे ये थोड़े से सोच के ही दान पुण्य करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वर्गो आ गया। तो वर्गो तो सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के ही कोई भी फैसला लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दान पुण्य करना है तो ये सोचेंगे क्या दान करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ करने से मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ये इस तरह की इनकी सोच रहेगी। जहाँ पे कहीं कुछ भी करना हो, कोई दान करना हो या अपना ही टाइम कहीं लगाना हो, अपना समय या अपनी एनर्जी लगानी हो, तो वहाँ पे ये फटाफट से नहीं एफर्ट करेंगे। सिर्फ जहाँ पे इनको लगेगा ये वर्थ ही है, यहाँ पे मुझे समय लगाना चाहिए, यहाँ पे मुझे पैसे का दान करना चाहिए, वहाँ पे ये डेफिनेटली दान करेंगे। तो ये बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड राशि है, बहुत अच्छी राशि है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलेगा आपको, आइडियाज़ मिलेगा, ऑड राशि है, एक्शन मिलेगा, मूवेबल राशि है, आगे बढ़ने का इनको शौक है, आगे बढ़ते रहेंगे। सोशल इंटरेक्शन में ये बहुत आगे होते हैं, इनको डिप्लोमेसी आती है, नेगोशिएशन आती है, बार्गेन करनी आती है, बिजनेस स्किल्स अच्छे होंगे। अगर बाकी ग्रह अच्छे बैठे हैं तो ये बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड राशि है, लीडरशिप स्किल्स वाली राशि है। तो इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्कॉर्पियो के लिए करूँगी। अभी के लिए बाय बाय।